नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गौतम शांतिलाल अडानी जी के बारे में। गौतम अडानी जी जो भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन हैं, 2022 में जिस तेजी के साथ वो ऊपर गए, भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में नंबर 1 पर आए और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में भी आए। लेकिन 2023 में उसी तेजी के साथ नीचे भी आए, लेकिन वर्तमान में फिर से कमबैक करने के बाद वो भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार अभी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको डिटेल में भारत के 5 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के बारे में बताया। जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन में भी उसको कमेंट करके हमने रखा हुआ है, तो वहां पर भी जाके आप जा सकते हैं। लेकिन गौतम अडानी जी जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे और आज उनकी सक्सेस स्टोरी से हर मिडिल क्लास का व्यक्ति सीख सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। आज जो भी मिडिल क्लास का लड़का या लड़की या कोई भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, सफलता की ऊंचाइयों पर जाना चाहता है, तो गौतम अडानी जी की कहानी से बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिल सकता है। गौतम अडानी जी जो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए, नौकरी करते हुए अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा किया और आज आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कितने सफल बिजनेसमैन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे गौतम अडानी जी से सीखने वाली 10 बड़ी बातें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष यादव और स्वागत है आपका हमारे चैनल द डायमंड टॉक पर। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गौतम अडानी जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अगर इनके परिवार की बात करें तो ये 6 भाई बहन हैं। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि अडानी का परिवार पहले आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करता था। अपेक्षाकृत रूप से गरीब होने के कारण इनका परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के सेठ चौल पर रहता था। बात सन 1980 के दशक की है। उस समय अडानी के पास खुद का स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, बल्कि वह अपने बचपन के साथी मलय महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठकर लोगों को देखने जाया करते थे। इस दोस्ती की खास वजह अडानी की कमजोर इंग्लिश थी, क्योंकि महादेविया की इंग्लिश अच्छी थी। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर भी हो गए। वर्तमान में अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपति में से एक हैं जो सबसे ज्यादा सफल हैं। हर यूथ की तरह अडानी भी अपनी स्कूल पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। चिंताजनक स्थितियों में पढ़ाई छूट गई। वह कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े। अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहां एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। लेकिन अडानी मुंबई केवल नौकरी करने के लिए नहीं गए थे, वह आए थे व्यापार करने। उन्होंने कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी और बिजनेस के बारे में सोचा। अडानी जी ने एक सपना देखा था और वो सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालना। यह नौकरी से तो संभव नहीं था, क्योंकि एक बंधी बंधाई सैलरी में परिवार के 8 लोगों का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। अडानी ने नौकरी छोड़ दी। फिर शुरू हुआ फर्श से अर्श पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत का दौर और उस दौर में लगातार आगे बढ़ते चले गए। गौतम अडानी ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया था। मेहनत करने का जज्बा तो था ही। उन्होंने 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत किया। कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी, बिजनेस में किस्मत ने भी उनका साथ दिया और अगले ही साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाख हो गया। अब फिर एक बदलाव की बारी थी। अडानी ने अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। अब आगे बढ़ने की बारी थी और पूरी तरह से बिजनेस में घुसने की। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी ट्रेनिंग लिया था, उसी के आधार पर शुरू किया पीवीसी पाइप के इंपोर्ट करने का बिजनेस। अडानी ने 1988 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की और दोस्तों उसके बाद फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं ना दोस्तों कि सपना बड़ा देखना चाहिए और अपने सपने को सफल बनाने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। टेक यही किया गौतम अडानी जी ने। कल्पना कीजिए, एक समय में किसी इंसान को पैसों की दिक्कत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और चलने के लिए दोस्त के स्कूटर का सहारा लेना पड़ा। वो इंसान आज अपनी खुद की प्राइवेट जेट से चलता है। उसकी पत्नी देश के हजारों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एनजीओ चला रही है। इसलिए दोस्तों अपने बिजनेस में जी जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। यहाँ से हम गौतम अडानी जी से कितनी बड़ी लर्निंग सीख सकते हैं। आज के समय की बात करें तो गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार,
खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, प्रसारण क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस वक्त अडानी करीबन 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। यह सभी सफलताएं अडानी को पिछले 30 से 35 सालों के बीच हासिल हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना व्यावसायिक सफर शुरू किया था, आज उसके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, 3 हेलीकॉप्टर भी है, बीचक्राफ्ट विमान भी है। अडानी की पत्नी का नाम प्रीति है। वह पैसे से दांतों की डॉक्टर है और अडानी फाउंडेशन की मुख्य कर्ता धर्ता भी है। इनके 2 पुत्र हैं। पुत्रों के नाम करण और जीत है। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के सफर में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से नहीं मिली, बल्कि इस सफलता के पीछे अडानी का त्याग, समर्पण, काम के प्रति ईमानदार और बहुत सी अहम भूमिकाएं हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे अडानी जी के जीवन से सीखने वाली 10 बड़ी बातें। पहला है परिवार के साथ खाते हैं खाना। गौतम अडानी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद वह खाना अपने परिवार के साथ ही करते हैं। गौतम अडानी का यह नियम है कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद परिवार के साथ सभी लोग ऑफिस में लंच की टेबल पर एक साथ बैठते हैं। अब वह दिग्गज कारोबारी हैं, तो लंच टेबल पर भी बिजनेस के कुछ मुद्दों पर बात करते हैं और परिवार का साथ मिलकर बड़ी आसानी से समस्या का हल निकालते हैं। अडानी जी के जीवन से सीखने वाली दूसरी बात है जन्मभूमि से लगाव। गौतम अडानी से एक बार पूछा गया कि आखिर उन्होंने अपने बिजनेस के हेड ऑफिस के लिए अहमदाबाद को ही क्यों चुना, जबकि उनका बिजनेस तो दुनिया भर में फैला हुआ है। अडानी कहते हैं कि अहमदाबाद उनकी जन्मभूमि है, इसने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। साथ ही इस शहर ने उनके बिजनेस में उनका साथ दिया। वह कहते हैं कि गुजरात मेरा परिवार है और परिवार से दूर मैं नहीं रह सकता। अडानी जी से सीखने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात है हमेशा सपने देखें और बड़े देखें। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ, लेकिन वो हमेशा से कुछ बड़ा करने और सफल होने के सपने देखते थे। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वह गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड शॉपर्ट के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म में भी शुरू कर ली थी। अडानी जी से सीखने वाली चौथी सबसे बड़ी बात है ऐसे करें शुरुआत। साल 1991 में हुई आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वह एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 का साल गौतम अडानी जी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अडानी ने अपने कारोबार में डाइवर्सिफिकेशन को जारी रखा और 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। अडानी जी से सीखने वाली पांचवी सबसे बड़ी बात है कभी हिम्मत नहीं हारना। अडानी जी की जिंदगी में एक बड़ा भयानक किस्सा मुंबई के 2008 के आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ है। 26 नवंबर 2008 को वह मुंबई के ताज होटल में डिनर करने गए थे जब उस समय आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आतंकवादियों ने 160 लोगों को मार दिया, लेकिन अडानी ने हिम्मत नहीं हारी और बचने में कामयाब रहे। गौतम अडानी जी से सीखने वाली छठवीं सबसे बड़ी बात है मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। अडानी जी ने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी और हीरो के व्यापारी के तौर पर करियर शुरू किया। हीरो का काम अच्छा चल रहा था तो वह 1981 में अहमदाबाद आए, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई के पॉलीविनायक क्लोराइड के फर्म को शुरू करने में मदद की। अडानी जी से सीखने वाली सातवीं सबसे बड़ी बात है मुसीबत से न घबराना। 1997 में गौतम अडानी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। अडानी जी को छोड़ने के बदले में $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल-उर रहमान उर्फ फजल-उर रहमान का हाथ था। अडानी जी से सीखने वाली आठवीं सबसे बड़ी बात है हमेशा मदद के लिए तैयार रहना। गौतम अडानी का फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में है। इन जगहों पर अडानी फाउंडेशन 2400 से भी अधिक गांवों की करीब 40 लाख से भी अधिक आबादी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देता है। अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट के तहत 11 राज्यों के 1 लाख लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग भी देता है। गौतम अडानी जी से सीखने वाली 9वीं सबसे बड़ी बात है घमंड नहीं करना। टाटा ग्रुप और रिलायंस के पास अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर से भी अधिक का मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबारी घराना है। अडानी का कारोबार माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक फैला हुआ है, लेकिन अडानी जी को कभी भी घमंड नहीं हुआ। और आखिरी में नंबर 10 है हमेशा आगे बढ़ने की सोचना। गौतम अडानी हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। पहले जब वह आर्थिक दिक्कतों का सामना करते थे तब वो कभी निराश नहीं हुए और निराशा को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज भी वो आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अडानी जी की कहानी, उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी और उनसे सीखने वाली 10 बड़ी बातें। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। तो हर युवा आज उनसे बहुत बड़ी लर्निंग सीख सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।